जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग बीजगणित का बेसिक देख रहे थे, उसमें जोड़ घटाव के बारे में देख चुके थे। और उसमें जोड़ का नियम क्या था, घटाव का नियम क्या था, ये सब देख चुके थे। अब उसके बाद आगे है उसका गुना। बस मतलब कि यह बेसिक ही है हल्का सा, उसका मतलब कि गुना के लिए। तो गुना में जो होता है वो गुना में बस क्या होता है कि घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि घातों को जोड़ने का अर्थ होता है कि ए स्क्वायर गुने ए। इसका अर्थ है कि इसका घात एक है और इसका घात एक है, तो यह मिलके क्या हो जाएगा ए क्यू। समान, जब आधार समान हो तभी इसको जोड़ेंगे। गुना में घात को जोड़ा जाता है जब आधार समान, इसको लिखेंगे जब आधार समान हो। जैसे कि आधार और आधार कहने का अर्थ है ए के पावर 6, तो यह जो होगा यह उसका आधार होगा बेस और यह उसका पावर होगा। पावर मीन्स घात। तो इसका एक नियम है, गुना में घातों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और अगर दूसरा नियम है सभी जोड़ का नियम, क्योंकि गुना करने के बाद नीचे जोड़ते हैं तो गुना में क्या होगा, इसके जोड़ का जो भी नियम होगा सब लागू होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन से कि क्या इसका प्रोसेस है। क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी और गुण ए माइनस बी, तो ए माइनस बी सिंपल से इसका जब गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ ए है आधार सेम है, ए का पावर 2 है, यहाँ ए का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब ए का बेस समान है तो घात क्या होगा, जुटेगा 2 आ 1 3। और यहाँ फिर चिन्ह को गुनाएंगे प्लस प्लस प्लस, ए को बी से गुना करेंगे ए बी। अब एक कंप्लीट हो गया, फिर अब दूसरा से करेंगे, यहाँ माइनस बी से फिर दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ए है स्क्वायर है और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, फिर प्लस माइनस माइनस बी और बी, यानी कि बी का पावर 1 और बी का पावर 1, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। अब यहाँ जैसे कि जोड़ में हम देखे थे दोनों नियम क्या होता है, तो जोड़ का नियम जो भी था वो यहाँ पे जोड़ते हैं तो वही फॉलो होगा। अब ए क्यू का इसमें कहीं और नहीं है, तो ए क्यू का कुछ नहीं है, अकेले है तो ए क्यू हो जाएगा। अब ए बी, यहाँ देख रहे ए बी है, यहाँ ए स्क्वायर भी है, लेकिन वो दोनों अलग जाति का है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, या गुना। इसी तरह है। अब आप लोग खुद से बना के देखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके कमेंट करें। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाग। भाग में क्या करते हैं, देखिए भाग में जैसे कि होता है गुना था ये, गुना के बाद अब भाग में क्या होता है कि भाग में हमको फर्स्ट टर्म जो पहला पद है उसको पुराना होता है कि कितना से गुना करे तो इतना मेरा पूर जाए। अब यहाँ x है तो पहले देखेंगे कि चर हमको जो पुराना है, यहाँ x स्क्वायर पुराना है तो x के साथ और 2x स्क्वायर पुराना है, तो x से x स्क्वायर जाने के लिए पहले x से गुना करेंगे और 2 है तो 2x से। अगर इस x में 2x से गुना करेंगे तो देखिए जैसे कि x गुने 2x बराबर 2x मिलकर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और फिर इससे भी होगा तो 2 2 जा कितना होगा, 2 दूनी प्लस 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 2 दूनी 4x। अब घटाव में सिंपल सा भी हम लोग जो घटाव करते हैं उसमें जो आता है उसको घटाते हैं, तो बीजगणित में घटाव का नियम क्या होता है कि नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाता है घटाव में। तो यह 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर यह कट जाएगा और यहाँ 3x में से 4x माइनस होगा तो माइनस बचेगा x और यहाँ बचे ऊपर से उतरेगा फिर 1, x प्लस x और माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ हमको देखना है कि इसमें कितना से हम गुना करेंगे जो माइनस एक्स बचेगा। यहाँ फर्स्ट टर्म हमको पुराना है कि जो माइनस एक्स हमको लाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ प्लस है और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तब माइनस आएगा, और माइनस के बाद एक्स में अगर 1 से गुना करेंगे तभी तो मेरा एक्स पूरेगा, तो माइनस एक्स और यह प्लस माइनस माइनस और 2 2 एकम 2। अब यह क्या हो जाएगा, इसमें फिर चिन्ह बदलेंगे तो यह प्लस और यह प्लस, प्लस में से x घटेगा यह कट जाएगा और 2 और 1 3, इसका शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा 3। तो इस तरह हम देखें कि भाग का भी नियम होता है, जो पहले टर्म को पुराते चलना है और पीछे से मतलब नहीं है, पीछे से फिर नीचे जो बचेगा उस टर्म को फिर नेक्स्ट अथी में पुराएंगे। तो इस तरह से है। अब आप लोग एक सवाल बनाइए, आपके लिए है x प्लस 3 x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। यह क्वेश्चन आप बना करके कमेंट करें।